गाइज एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि वो आपके फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है, गैस थर्मामीटर के ऊपर है, तो वो तो नहीं करने हैं आपको क्योंकि उसमें स्टार भी होना, वो आप देखें सही करके उस टॉपिक को देखेंगे ना तो आपको स्टार दिखाई देगा, तो उसके न्यूमेरिकल नहीं करने, इसके करने हैं। ये आपके सामने प्लेटिनम वायर के ऊपर मैंने फॉर्मूलाज बताए थे आपको शुरुआत में, तो उसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है अ प्लेटिनम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है? आप कहोगे कि रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे जैसे आपसे कह दे वैसे वैसे चलो। क्या कह रखा है? अ प्लेटिनम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 10 ओम। आगे क्या कह रखा कि 20 ओम भी है लेकिन 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका मतलब ये आर 273 पर जो वैल्यू दे रही है, ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैल्यू दे रही है, कितनी दे रही है? 20 ओम दे रही है। ठीक है भाई। टेम्परेचर कितना है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये देखें कि आपसे जानना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको आप अल्फा कहते हो ना, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको मैंने अल्फा का सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था। बताएं अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस अल्फा जो होता है वो होता है आर टी माइनस आर नोट अपॉन अल्फा। देखो आर टी माइनस आर नोट अपॉन अल्फा आर टी, ये होता है, बिल्कुल होता है। आप यहाँ से ना समझ पाए तो यहाँ से देख लें, आपके पास आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तब आप क्या करेंगे? आर टी के नीचे को आर नोट ले जाएंगे, ये -1 इधर को चले जाएगा, अल्फा टी ऐसे रह जाएगा, ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट अल्फा, आर नोट टी यहाँ रह जाएगा अल्फा। तो वही तो फॉर्मूला मैंने लिख रखा, लेकिन यहाँ नोट आएगा, नोट आता, पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसको रखो और आंसर देखो। आपसे अल्फा पूछ रहा है, आर टी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस, दैट इज 20। आर नोट का मतलब ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस, दैट इज 10। अल्फा पूछ रहा था तो यहाँ पर टी आ जाएगा क्योंकि अल्फा जब एक तरफ आता है तो नीचे की तरफ टी आता है। तो टी कितना दे रखा आपको? 273 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है क्या? नहीं है, 273 ये आ चुका है डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको दे रखा 273 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास आ गया। आर नोट कितना दे रखा था आपको? 10 दे रखा था, तो 10 यहाँ, 20 में से 10 निकालेंगे 10 बचेगा, नीचे कितना? 10 इंटू 273, तो 10 से 10 कट गया, 1 अपॉन 273 आपके पास ये रह गया। यूनिट क्या निकल कर आएगा अल्फा का? जल्दी से बताओ, यूनिट क्या निकल कर आएगा? रेजिस्टेंस का यूनिट से रेजिस्टेंस का यूनिट कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ये भी कह सकते हो ओ आर और डिग्री सेंटीग्रेड -1। तो बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर था, फॉर्मूला ध्यान रखें। एक बार और लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट। जब यहाँ अल्फा है तो यहाँ टी लिखना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ टी लिखोगे तो फिर यहाँ आपको अल्फा लेना पड़ेगा क्योंकि आपने फॉर्मूला यहाँ से बनाया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप लोग ये सर्च करते हुए आए होंगे, सर्च करते हुए आए हैं, और आपका डाउट अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें क्योंकि दूसरों की भी मदद हो सके। इसमें आपकी मदद तो हो चुकी है, दूसरों की और मदद करनी है हमें। कर भला तो हो भला, दूसरे का भला करोगे आप तो आपका भी कहीं ना कहीं भला होगा। थैंक यू।